आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये असल में सच्ची घटना पर आधारित है, जहां कुछ चोरों ने मिलकर अर्जेंटीना के एक बैंक में चोरी तो की, लेकिन ये चोरी कोई आम चोरी नहीं थी। फर्नांडो अरोजो एक आर्टिस्ट और एक जूडो इंस्ट्रक्टर है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है और कुछ बड़ा करना चाहता है। एक रात जब वो अपने घर लौट रहा था तब बारिश होने लगी और वो एक जगह रुककर स्मोक करने लगा। सिगरेट पीने के बाद फर्नांडो ने उसे फेंक दी, तब वो सिगरेट बहती हुई बैंक ऑफ रियो के पास मौजूद नाले में चली गई। ये देखकर फर्नांडो उस नाले के अंदर गया और अचानक उसे एक खतरनाक आइडिया आया। अगले दिन वो अपने दोस्त सेबेस्टियन से मिलने गया, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, और उसे बैंक लूटने का प्लान बताया। अब सेबेस्टियन को भी पैसों की जरूरत तो थी, इसीलिए वो इस काम के लिए मान तो गया, लेकिन उसने कहा कि इस काम के लिए उन्हें गाड़ियां, हथियार और ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए फर्नांडो उसके एक और दोस्त डबूजा के पास गया। बदकिस्मती से डबूजा भी पैसों की तंगी से गुजर रहा था, इसीलिए उसने फर्नांडो को उसके दोस्त मारियो से मिलने के लिए कहा, जो कि एक चोर है। तब हमने मारियो को देखा, जो रात में एक ऑफिस में घुसा और वहाँ के लॉकर से पैसे चुरा लिए। मारियो चोरी करते हुए बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस तरह की छोटी मोटी चोरी करना तो उसका बाएं हाथ का खेल था। अगले दिन फर्नांडो मारियो से मिला और उसे उसके प्लान के बारे में बताया। हालांकि शुरू में मारियो ने मना कर दिया, लेकिन जब फर्नांडो ने कहा कि अगर वो इस काम में कामयाब हो गए तो उन्हें जिंदगी भर पैसे के बारे में सोचना तक नहीं पड़ेगा। यह सुनकर मारियो मान गया। तब फर्नांडो मारियो को बैंक के सामने वाले नाले के पास ले गया और उसमें एक इंच टेप डाली। इसके बाद वो मारियो के साथ नाले के अंदर गया, जहाँ उसे इंच टेप का दूसरा हिस्सा मिल गया। थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद फर्नांडो ने कहा कि वो करोड़पति बनने से सिर्फ 18 मीटर की दूरी पर है। अगले सीन में फर्नांडो, मारियो और डबूजा इकट्ठे हुए। उन्होंने उस बैंक के अंदर तक टनल बनाने का सोचा, लेकिन बैंक के हर रूम में मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। इस पर फर्नांडो ने बताया कि वो मोशन सेंसर्स किसी भी इंसान के मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ टेम्परेचर में हुए चेंज को ही आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके लिए उसने स्लीपिंग बैग से उनके लिए सूट बनाया है, ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट ना हो। अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो ये नहीं जानते कि बैंक के लॉकर को ओपन कैसे करना है, इसीलिए उन्होंने अगले दिन बैंक की ओर छानबीन करने का फैसला किया। फर्नांडो ने बैंक के पार्किंग लॉट की फोटोज ली और सेबेस्टियन के साथ बैंक के अंदर चला गया। सेबेस्टियन ने यहाँ बैंक में अकाउंट ओपन करने का दिखावा किया, वहीं फर्नांडो बैंक के अंदर की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। बदकिस्मती से सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ गया और फर्नांडो पकड़ा गया। फर्नांडो ने वहाँ से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन उस गार्ड ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए बेसमेंट में ले गया। लेकिन ये सब उनके प्लान का ही हिस्सा था। असल में वो बैंक के बेसमेंट में मौजूद सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रूम को करीब से देखना चाहते थे। इस तरफ उस गार्ड ने फर्नांडो की पूरी तरह से तलाशी ली और उसका कैमरा भी चेक किया, लेकिन उसे उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और उन्होंने फर्नांडो को छोड़ दिया। यहाँ हमने देखा कि फर्नांडो ने पहले ही कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। बाद में फर्नांडो और सेबेस्टियन ने बैंक के अंदर का मैप तैयार किया। तब फर्नांडो ने बैंक के छोटे रूम से बैंक में घुसने का प्लान बनाया। इसके बाद उन्होंने उस मेन होल से बैंक के बीच की दूरी मापी। इसके लिए उन्होंने एक साइकिल का उपयोग किया। जितनी बार उस साइकिल का टायर घूमा, उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशंस की। फर्नांडो वो बच्चा है जिसने स्कूल में ज्योमेट्री की क्लास में मन लगाकर पढ़ाई की थी, इसीलिए उसने कैलकुलेशंस करके उस एंगल का पता लगाया जहां पर वो टनल बनाकर बैंक तक पहुंच सकते हैं। और हमें ये भी पता चला कि वो सभी जो पैसा चुराने वाले हैं उसका ऑलरेडी बीमा किया हुआ है। इसका मतलब पूरे नुकसान की भरपाई केवल बैंक को ही भुगतनी होगी। फिर रात को फर्नांडो और बाकी सभी उस नाले के अंदर गए और टनल खोदनी शुरू कर दी। अगले दिन उन्होंने एल्बर्टो नाम के एक और आदमी को शामिल किया, जो कि उन्हें भगाने के लिए कार में उनका इंतजार करेगा। लेकिन वो अभी तक ये नहीं सोच पाए कि वो बैंक के 400 लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। पहले तो उन्होंने सोचा कि वो ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे उन्हें एक बॉक्स को खोलने में करीब 1 मिनट 7 सेकंड का समय लग रहा था। टोटल करें तो लगभग 7 घंटे। इस पर फर्नांडो ने कहा कि वो दूसरे बैंक में एक लॉकर रेंट पर लेंगे, ताकि वो उस लॉकर को बारीकी से समझ सके। अगले दिन मारियो उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में गया और एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रेंट पर ले लिया। उस बॉक्स को खोलते समय उसने बारीकी से उसका निरीक्षण किया। इसके बाद मारियो एक वैन चुरा कर लाया और एल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई। ये देखकर वो दोनों घबरा गए कि शायद अब वो पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी एल्बर्टो अपनी वाइफ के साथ वहाँ आ गया और उसने पुलिस वालों से कहा कि वो लोग उनके दोस्त हैं। इसके बाद वो लोग टनल खोदते रहे, लेकिन एक दिन उनकी ड्रिल टूट गई। फर्नांडो ने कहा कि उन्हें
अब नई ड्रिल खरीदनी होगी, लेकिन मारियो ने जवाब दिया कि वो अभी तक इस काम में बहुत पैसा लगा चुका है। बाद में उस रात को फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और वो साथ मिलकर सितारे देखने लगे। उन्हें देखकर उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि सितारों की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे ये हमारी आंखों के सामने ही है। ये सुनकर अचानक फर्नांडो को एक आइडिया आया और वो जल्दी से मारियो के घर पहुंच गया। फर्नांडो ने मारियो से कहा कि उसे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। उसने बताया कि बैंक में 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है, लेकिन बैंक के कैश की सिक्योरिटी और उसके लॉकर रूम की सिक्योरिटी में बहुत अंतर है। फर्नांडो ने कहा कि हम एक ही समय पर दोनों तरफ से बैंक में चोरी करें तो वो हमें नहीं रोक पाएंगे। फर्नांडो ने प्लान बनाया कि वो बैंक के वर्किंग आवर में सामने से बैंक में चोरी करने जाएंगे, जिससे बैंक का सेफ्टी वोल्ट भी खुला होगा और वो अलार्म और मोशन सेंसर से भी बच जाएंगे, और इससे पुलिस को ये लगेगा कि वे कोई छोटे मोटे चोर हैं जो कुछ पैसों के लिए बैंक में चोरी करने आए हैं। फर्नांडो चाहता है कि पुलिस के साथ बाकी सभी को भी यही लगे कि वो सभी चोरी करके बैंक के फ्रंट गेट से बाहर निकलेंगे, ताकि पुलिस को उनकी टनल के बारे में पता ना चले। फर्नांडो का ये प्लान सुनकर मारियो खुशी से नाच उठा। इसके बाद हमने चोरी का दिन देखा। सभी लोगों ने उनकी उंगलियों पर ग्लू लगाया ताकि वो उनके फिंगरप्रिंट्स को छिपा सके। सेबेस्टियन को नाले के पास छोड़ दिया गया और वो अपने काम पर लग गया। वहीं फर्नांडो और बाकी सभी ने अपने फेस मास्क पहने और बैंक में घुस गए। मारियो और डबूजा बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर गए। वहीं एल्बर्टो और फर्नांडो ने ग्राउंड फ्लोर को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक उसी समय उन्होंने अपने हथियार निकाले और सभी से जमीन पर लेट जाने के लिए कहा। सीसीटीवी रूम में एक सिक्योरिटी ने यह सब होता हुआ देख लिया और पुलिस को अलर्ट कर दिया। तभी हमने देखा कि फर्नांडो एक वॉकी टॉकी की मदद से पुलिस की सारी बातें सुन रहा था। इधर मारियो ने कैशियर से सारा पैसा बैग में भरने को कहा। वहीं अल्बर्टो ने बैंक के पार्किंग गेट को लॉक कर दिया। तभी बैंक के बाहर पुलिस भी आ गई और उन्हें देखकर फर्नांडो ने एक सिविलियन को गन पॉइंट पर ले लिया। उसने धमकी दी कि अगर पुलिस ने बैंक के अंदर आने की कोशिश की तो वो उस आदमी को जान से मार देगा। इसके बाद फर्नांडो बैंक के अंदर गया और अपने साथियों को बताया कि उनके प्लान का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही मारियो ने यह सुना, उसने एक महिला को गन पॉइंट पर लिया और उस सिक्योरिटी गार्ड को सीसीटीवी रूम से बाहर निकलने की धमकी दी। मारियो की बात मानते हुए सिक्योरिटी गार्ड नीचे आया। तब मारियो ने उससे उसकी गन और मोबाइल छीनकर उसे बैंक से बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने बैंक के सारे कैमरास बंद किए। फर्नांडो एक छोटे से रूम में गया और वहां रखी अलमारी को साइड किया। तब सेबेस्टियन वो दीवार तोड़ते हुए टनल से बैंक के अंदर आ गया। इसके बाद उन दोनों ने उनकी कार में से कुछ इक्विपमेंट्स निकाले और बैंक के वोल्ट में जाकर उस मशीन को असेंबल करने लगे। तब हमने एक फ्लैशबैक देखा कि सेबेस्टियन ने एक कैनन पावर मशीन बना दी है जो उन सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लॉक को 7 सेकंड्स में ही तोड़ सकती है। इसके बाद उन सभी ने उनकी घड़ी में टाइमर सेट किया। फिर सेबेस्टियन और फर्नांडो ने उन लॉकर्स को तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बैंक के बाहर पुलिस, मीडिया और बैंक में फंसे लोगों के परिवार वाले इकट्ठे हो गए। पुलिस ऑफिसर ने उस गार्ड से पूछताछ की और बैंक के अंदर की सिचुएशन का जायजा लिया। इस तरफ बैंक में फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर्स को तोड़ रहे थे कि अचानक उन्होंने सुना कि पुलिस बैंक की छत पर चढ़ रही है। तब मारियो ने उस गार्ड के फोन से पुलिस ऑफिसर को कॉल किया। यहाँ हमें पता चला कि फर्नांडो ने इस तरह की सिचुएशन के लिए भी कुछ सोच रखा था, इसीलिए उसने मारियो को पुलिस से नेगोशिएशन करना सिखाया। तभी मारियो ने पुलिस ऑफिसर को कॉल किया और उसे धमकी देते हुए कहा कि सारे पुलिस ऑफिसर्स को बैंक के टेरेस से हटाओ, वरना मैं बैंक में फंसे लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। उस ऑफिसर ने मारियो की बात मान ली, लेकिन उसने बैंक के सामने वाली बिल्डिंग पर 2 स्नाइपर्स भेज दिए। फिर उसने मारियो से उसकी डिमांड्स पूछी। इस पर मारियो ने कहा कि वो उनके सीनियर ऑफिसर से बात करना चाहता है। पुलिस ऑफिसर ने मारियो की बात मान ली और उससे 1 घंटे का समय मांगा। वहीं दूसरी तरफ फर्नांडो और सेबेस्टियन अब तक ढेर सारे लॉकर्स तोड़ चुके थे। उन्होंने उसमें से काफी सारा कैश, सोना और दूसरी कीमती चीजें निकाल ली। बाहर की तरफ पुलिस बैंक में घुसने का प्लान बना रही थी। उनके पास बैंक में जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, मेन गेट और पार्किंग लॉट। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि लुटेरों ने आम लोगों को किस जगह पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। तब पुलिस को यकीन हो गया कि ये सिर्फ एक साधारण चोरी है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर ने दोबारा मारियो को कॉल किया और उससे खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा। ऑफिसर ने कहा कि उन लोगों ने अभी तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसीलिए उन्हें कम सजा होगी। इसके अलावा ऑफिसर ने कहा कि वो उनके लिए लॉयर का इंतजाम भी कर देगा। इस पर मारियो ने जवाब दिया कि वो उसके साथियों से इस बारे में बात करेगा। इससे बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन और भी ढेर सारे लॉकर्स तोड़ने में कामयाब हो गए। ठीक उसी समय एक बूढ़ी औरत का फोन बजने लगा और उन्हें पता चला कि आज उस लेडी का बर्थडे है। मारियो ने तब उस बूढ़ी लेडी को हैप्पी बर्थडे विश किया। वहीं डेबूजा ने वहां एक बंदी से चॉकलेट लेकर उस लेडी को खिलाई। सामने वाली बिल्डिंग पर मौजूद स्नाइपर ने यह खबर उस ऑफिसर को बताई कि वो चोर एक लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुनकर ऑफिसर भी हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद मारियो ने बर्थडे के गिफ्ट के रूप में उस लेडी को छोड़ दिया। फिर मारियो खिड़की के पास आया और ऑफिसर से कहा
कि उसने पहले भी 15 साल जेल में काटे हुए हैं और अब वो तभी सरेंडर करेगा जब उनका सीनियर वहां आकर उन्हें भरोसा दिलाए कि उनकी सजा कम की जाएगी। ये सुनने के बाद ऑफिसर ने उन स्नाइपर से पीछे हटने के लिए कहा और मारियो उस खिड़की से दूर हट गया। तब ये खुलासा हुआ कि मारियो असल में ये चेक कर रहा था कि पुलिस उन्हें शूट करती है या फिर नहीं। थोड़ी देर बाद उनका सीनियर वहां आ गया और मारियो से बात की, लेकिन मारियो ने तो उस सीनियर को गालियां देनी शुरू कर दी और कहा कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। इसके बदले में मारियो ने कहा कि उसे अपने लॉयर से बात करनी है। फिर जब ऑफिसर ने उसके लॉयर का नंबर मांगा तो मारियो ने उसे बैंक में मौजूद लोगों में से किसी एक का मोबाइल नंबर दे दिया। फिर मारियो ने आवाज बदलकर उनके सीनियर से नकली लॉयर बनकर बात की। इस तरह से मारियो ने चोरी करने के लिए थोड़ा और टाइम निकाल लिया। बाद में मारियो सभी होस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पर ले गया। वहीं फर्नांडो और बाकी सभी उनके चुराए हुए माल को टनल से बाहर निकालने में लग गए। इसके बाद मारियो ने अपना फोन बंद कर दिया, जिससे ऑफिसर को शक हुआ कि क्या मारियो सच में सरेंडर करना चाहता भी है या नहीं। तब ऑफिसर ने उसके पास मौजूद मैन होल को देखा और उससे पता चल गया कि उन चोरों ने जरूर बैंक से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। इस तरफ सारा सामान उनकी बोट में लोड करने के बाद फर्नांडो ने उनके हथियारों को पुलिस के लिए उसे वॉल्ट में छोड़ दिया। यहाँ एक और खुलासा हुआ कि वो सभी हथियार असल में बच्चों के खिलौने हैं, क्योंकि फर्नांडो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। फाइनली मारियो ने सभी होस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पर छोड़ा और फर्नांडो के साथ वो छोटे से रूम में आ गया। मारियो ने जैसे ही उन होस्टेजेस को छोड़ा, उन्होंने जल्दी से अपने अपने फोन उठाए और अपने परिवार वालों को कॉल करने लगा। तब पुलिस ऑफिसर ने भी कुछ लोगों को उस नाले में भेजा और कुछ को बैंक के फ्रंट गेट से अंदर भेजा। इस तरह फर्नांडो और मारियो ने टनल के सारे सबूत मिटाए और उनकी बोट पर पहुंच गए। तब हमने एक और फ्लैशबैक देखा जिसमें फर्नांडो को अंदाजा था कि पुलिस उनके नाले के बारे में पता कर लेगी, इसीलिए उन्होंने पहले ही डैम के वाटर लेवल को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो उनकी बोट को दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे। इस तरह वो पुलिस ऑफिसर उस छोटे से रूम में पहुंचा और उसने देखा कि टनल के वहीं पर एक बॉम्ब सेट किया हुआ है। हालांकि जल्दी उन्हें पता चल गया कि उन हथियारों के साथ साथ वो बॉम्ब भी नकली है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो सभी ऑलरेडी वहां से भाग निकले थे। इस तरह फर्नांडो और उसके सभी साथी उनकी वैन में बैठकर वहां से भाग गए और उस वैन को भी जलाकर तबाह कर दी। इसके बाद वो एल्बर्टो के घर गए और चोरी का सारा माल आपस में बराबर बांट लिया। काफी महीने बीत गए और वो सभी लोग खूब ऐश कर रहे थे। हालांकि एक दिन फर्नांडो की वाइफ ने देख लिया कि फर्नांडो उसे धोखा दे रहा है। इससे उसके वाइफ को इतना गुस्सा आया कि वो पुलिस स्टेशन गई और उसने पुलिस को सारा सच बता दिया कि उस बैंक रॉबरी में फर्नांडो भी शामिल था, जिस वजह से एक एक करके सारे चोर पकड़े गए। इसके बाद हमने 7 महीनों बाद का सीन देखा। फर्नांडो जेल से बाहर निकला और तब मारियो काफी महंगी गाड़ी में उसे लेने पहुंचा। यहाँ आखिरी खुलासा हुआ कि फर्नांडो ने उनके पकड़े जाने वाली सिचुएशन के लिए भी कुछ सोच रखा था, इसीलिए उसने जानबूझकर नकली हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके और उन्हें सजा भी कम हो। फर्नांडो और उसके साथियों ने चोरी का काफी ज्यादा हिस्सा अभी तक भी छिपा कर रखा हुआ था, क्योंकि बैंक कभी भी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखी चीजों का रिकॉर्ड नहीं रखता है। बैंक का अनुमान था कि उनके लॉकर्स में $25 मिलियन का कैश और गोल्ड रखा हुआ है, लेकिन पुलिस को सिर्फ लगभग $1 मिलियन कैश और 8 किलो सोना ही बरामद हुआ। और क्योंकि उन सभी चीजों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं था, इसीलिए पुलिस उन सभी चोरों पर कोई बड़ा मुकदमा दर्ज भी नहीं कर पाई और इस तरह से उन्होंने बचे हुए पैसों से अपनी पूरी लाइफ सेट कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।